होता क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल डीजीसीए ने एयर इंडिया को कड़ी फटकार लगाई है। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाला विमान उड़ाने पर फटकार लगाई गई है। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाले विमान को 8 बार उड़ाया गया, ये जानकारी सामने आई, जिसके बाद यहां पर फटकार लगी है। देश का विमानन नियामक डीजीसीए ने विमान संचालन कंपनी एयर इंडिया को गंभीर लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई। एयरलाइन ने एयरबेस 320 का एक ऐसा विमान लगातार उड़ाया जिसकी उड़ान योग्य होने का प्रमाण पत्र खत्म हो चुका था। इससे कई यात्रियों की जान कई बार गंभीर खतरे में पड़ी। अधिकारियों के अनुसार एयरलाइंस ने 164 सीट की क्षमता वाला A320 विमान 24 और 25 नवंबर को 8 बार उड़ाया गया, जबकि उसका एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। एक इंजीनियर ने इस गलती को पकड़ा और बाद में विमान को ग्राउंड किया गया, और जब ये जानकारी डीजीसीए की तक पहुंची तो फटकार यहां पर लगाई गई है। इसे बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। बड़ी लापरवाही कि एक्सपायर होने के बाद भी 8 बार विमान को आखिर कैसे उड़ाया जा सकता है। आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, लगातार देखिए विमानों को लेकर जो खबर सामने आ रही है हादसे को लेकर, इसके बाद जो ये जानकारी मिली कि एक्सपायर होने के बाद भी 8 बार विमान को उड़ाया गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी है ये। बिल्कुल पुनीता, काफी बड़ी लापरवाही है एयर इंडिया की तरफ से। हमने देखा है कि इस साल ये एक साल जो है क्रैशेस का रहा है, और जो एयरलाइन बोइंग जो एयरक्राफ्ट हैं ये काफी विवाद में रहे एयरक्राफ्ट। हमने देखा किस तरीके से अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, और उसके बाद से ही स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा डीजीसीए की बढ़ गई है एयर इंडिया पे। और कहीं ना कहीं और इस तरह का विमान जिसका एक्सपायरी हो चुका है, जिसका एक्सपायरी लाइसेंस समाप्त हो चुका है, उसको उड़ाना ये काफी लोगों की जो सिक्योरिटी है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। ये काफी इस पे अब गहन पूरा दिया जाएगा। काफी एयर इंडिया पे एक टाइट स्क्रूटिनी डीजीसीए मेंटेन करेगा। इस पे काफी जो है मुश्किल सवाल खड़ा करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है डीजीसीए एयर इंडिया को। और सारे जवाब जो है एयर इंडिया को देने पड़ेंगे कि कैसे क्यों इस तरीके से एक्सपायरी, जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, उस एयरक्राफ्ट को, पुराने एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाए। काफी ये एक डिजास्टर भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं अब सारी स्थिति ऐसी है कि अब एयर इंडिया को समझना होगा कि अपनी पूरी फ्लीट, जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है, उसको पूरा बदलना पड़ेगा, और नए अपडेटेड एयरक्राफ्ट ही जो नए बने हैं उसी को एयरक्राफ्ट उड़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है एयर इंडिया के लिए, अगर हम माने, क्योंकि ये जो है, जो चीजें हैं इसमें काफी ऑलरेडी एयर इंडिया अंडर स्क्रूटिनी है, और उससे कहीं जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है दबाव में है। और देखने वाली बात होगी यहाँ से पुनीता की किस तरीके से चीजें आगे जाती हैं। नहीं, जी। लेकिन आदित्य, अगर किसी भी विमान का संचालन होता है उससे पहले कई दौर की जांच भी होती है और हर एंगल से, हर बारीकी से जांच होती है। इसके बावजूद भी क्या किसी को ये जानकारी नहीं लगी कि जो विमान जो उड़ान भर रहा है वो पहले से ही एक्सपायर्ड है, उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर है, इसके बाद कैसे ये विमान जो है उड़ान भरता हुआ नजर आया? आखिर किसकी लापरवाही, कौन जिम्मेदार बिल्कुल इसके पीछे हो सकता है? जी बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एयर इंडिया, जी बिल्कुल, अगर पुनीता आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। ये जो उनकी टेक्निकल टीम है उनको देखना चाहिए था। इंस्पेक्शन होता है कोई भी, जब कोई भी फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक एक जो है लैप्स है एयर इंडिया जो मैनेजमेंट है, टेक्निकल टीम स्पेसिफिकली, क्योंकि उनको ये टेक्निकल का जिम्मा होता है उनके पास। तो कहीं ना कहीं उसी उसी उन्हीं का जो है एक उन्हीं बहुत बड़ा एक लैब जो हुआ है उनकी, जो ये केयरलेसनेस की बात करें या कुछ और बोले, पूरी तरह से एयर इंडिया जो टेक्निकल टीम है, एयर इंडिया की जो मैनेजमेंट है, उसकी ये पूरी पूरी जिम्मेदारी है। और अभी उसी के तहत ही डीजीसीए जो है एक कुछ